रेडी हो जाइए। अपनी जो क्लास है उसका आज का लास्ट टॉपिक है और कंटिन्यू हमने क्लासेज लिए 15 से 20 वीडियो आपके लिए टेंस के डिटेल में बनाए हैं। तो आप सभी जो है उनको डिटेल्स में देख करके अच्छे से अपने नोट्स तैयार करके और जो है यूज़ कीजिए, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्लस आपको जो है टेंस और सेंटेंस बनाना आ जाएगा। तो बच्चों, आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है टेंस में ही। और टेंस में आप सभी जान गए होंगे कि लास्ट टॉपिक होता है जो कि हम फ्यूचर में पढ़ रहे हैं, फ्यूचर टेंस में। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर, वेरी गुड, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा जो टॉपिक है वो टेंस का लास्ट टॉपिक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे इसकी आइडेंटिटी के बारे में, यानी पहचान, आइडेंटिटी। जैसा कि आप सभी टेंसेज की पढ़ते हुए आ रहे हैं, सभी टेंसेज की आपने जानी है, तो इसकी भी देखते हैं पहचान क्या होती है। पहचान बच्चों, आइडेंटिटी यानी कि पहचान वो है, हिंदी में लेके चलते हैं तो से शब्द लग जाएगा, से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। उसके बाद हम करते हैं, इसमें देखते हैं वो है इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि HV। तो देखिए बच्चों, हमने देखा था शैल और विल तो इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि फ्यूचर है, बोलचाल की भाषा में अलग हो जाता है। टुमारो लगने से भी इसके साथ फ्यूचर लग जाता है। शैल विल के साथ हम यूज़ करते हैं इसमें हैव बीन। देखिए ध्यान दीजिएगा, हैव बीन कंप्लीट है। आई और बी के साथ शैल, हैव बीन, अदर के साथ विल, हैव बीन। उसके बाद इसमें आती है बच्चों वो है मेन वर्ब, MV, मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब का जो प्रयोग होगा बच्चों वो होगा इसमें फोर्थ फॉर्म, कहें तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये है देखिए हमारे फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो भी इसकी आइडेंटिटी, इसकी हेल्पिंग वर्ब और इसकी मेन वर्ब। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसके पैटर्न कैसे होते हैं, जो सेंटेंस इसके अंदर आएंगे वो कैसे होंगे। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर। सबसे पहले हम जानेंगे उसी तरह से पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, इसका फॉर्मेट बनेगा इस तरह से। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस हैव बीन। जी बिल्कुल, आप लोग जो सोच रहे हैं वो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ मैंने जगह छोड़ा है अभी। आप अपने माइंड में ऐसा मत लाइए कि सर ने अभी सीन स्पॉट तो बताया नहीं, ठीक है ना बच्चों। पहले आपको ये माइंड में सेट करना है, फिर मैं कहूँगा इसमें पैटर्न के साथ में। बिल्कुल आप सोच रहे हैं जो सही है। उसके बाद फोर्थ फॉर्म, उसके बाद डैश डैश प्लस सीन्स SINCE और फॉर प्लस टाइम। समझ गए ना अब आप लोग ये बात। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, समय दिया हुआ होता है, टाइम दिया हुआ होता है। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं सीन्स। और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम यूज करते हैं फॉर। ठीक है बच्चों, तो जैसा हमने यहाँ पर किया। अब इसके दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर समझते हैं। देखिए, वे या वह 2 सप्ताह से खेल रहा होगा। वह 2 सप्ताह से खेल रहा होगा। राम
राम पिछले साल से पढ़ रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिएगा 2 सप्ताह एक पीरियड ऑफ टाइम है, पिछला साल एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखना है ही के साथ शैल हैव बीन, ही शैल हैव बीन प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। भाई नाम नहीं दिया खेल का, तो ही शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 वीक या 2 वीक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, he shall have been playing for 2 वीक। ठीक है बच्चों, 2 सप्ताह से, सप्ताहों नहीं करना, 2 वीक हो जाएगा, वीक का वीक से करते हैं, सप्ताह एक ग्रुप होता है। ठीक है, वैसे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ करते हैं आगे, राम shall have been studying, पढ़ रहा होगा, STUDYING, studying लास्ट के पहले क्या लगेगा, वेरी गुड, इसमें लग जाएगा सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। तो राम शैल हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट ईयर। बताइए कहीं प्रॉब्लम आई आपको? देखिए आइडेंटिटी बनाई, सेरा होगा, सेरई होगी, सेरे होंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन, मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर। पॉजिटिव का पैटर्न बनाया, सब्जेक्ट शैल हैव, शैल विल प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म डैश सिंस फॉर प्लस टाइम। वह 2 सप्ताह से खेल रहा होगा, ही शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 वीक्स। राम पिछले साल से पढ़ रहा होगा, राम शैल हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी सेंटेंस मैं और बताता हूँ आपको, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दिख रहा है आपको सारा क्लियर? ये लीजिए, अच्छे से दिखेगा। हो गया, अब आगे देखते हैं इसके सेंटेंस और चलते हैं। उठा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ओके, देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी माइंड में कुछ ऐसा नहीं लाना है। लॉजिक अलग से आप एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़ते रहिए, बाद में आप इसको एनालाइज कीजिए कि इसमें करना क्या है, इसमें होगा क्या फिर। ओके, अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखा है, अब इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव तीनों सेंटेंस देख करके हमारे जो टेंस नाम का जो टॉपिक है, जो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही थी उसका सॉल्यूशन किया है टॉपिक, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका देख रहे हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखो बच्चों, बनाते हैं सेंटेंस का। जैसे मैंने लिखा, पिताजी 2 दिन से काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, पिताजी 2 दिन से काम नहीं कर रहे होंगे। बच्चे इन दिनों जानते हो, मतलब ये किस में आ गया, फिक्स में आ गया, क्या कहें? अच्छा, वो लगा देते हैं, बच्चे पिछले माह से नहीं पढ़ रहे होंगे।
ठीक है, बना दे इसका पिछले माह से या पिछले 7 महीने से, कुछ भी होते हैं, यदि 7 माह से कर देते हैं। तो लॉकडाउन लगा था मार्च में, तो 7 माह से नहीं पढ़ रहे तो नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब तो आप पढ़ेंगे, तो देखो पहले इसको बनाते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं पहले इसको, देखिए एक वेट कीजिए, ओके। तो क्या लिखेंगे, फादर विल नॉट हैव बीन। अच्छा, इसका पैटर्न नहीं लिखा मैंने, तो लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा नॉट एज थर्ड प्लेस, प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, प्लस वही सीन्स फॉर लास्ट में आ जाएगा, ओके। तो आ गया, फादर विल नॉट हैव बीन क्या, वर्किंग पिछले 2 दिन से, तो फॉर 2 days, ठीक है बच्चों, फॉर 2 days फादर विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर। नहीं बच्चों, आपके माइंड में हैज आ रहा है कि फादर को देख के नहीं लगा ना, इसमें तो हैव परमानेंट रहेगा। हैज सिंगुलर के साथ आता है जब सीधा यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ आता है, जब, समझ गए ना। आप लोग सोच रहे हो सर विल नॉट हैज आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप ये तो हैव बीन तो फिक्स कर लीजिए, ये कब आएगा, जब इस फादर के साथ में बिल्कुल यहाँ पर होगा ना, तभी इसका प्रयोग होगा। आप ये भी ना सोचे कि सर आएगा लेकिन विल नहीं आना चाहिए, मतलब सीधा हैज आएगा तभी होता है। अब बच्चे क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन, नहीं पढ़ रहे होंगे तो स्टडी कर दें, हैव बीन स्टडीइंग फॉर 7 months, और पढ़ भी नहीं रहे हैं 7 महीने से, ठीक है ना। हम लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ बच्चे जो है ऐसे टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन जो रेगुलर है समझ गए, रिजल्ट उसका अच्छा जाएगा, समझ गए ना। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब बनाते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैं कहता हूँ 2 तरह के सेंटेंस हम इसमें लेके चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट वाला, जिसको हम बनाते हैं इस तरह से। सबसे पहले आ जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट, देखिए मतलब होता है क्या शुरू में, प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, जी नहीं फोर्थ फॉर्म, प्लस सीन्स फॉर, जो लास्ट में आना है, सीन्स फॉर के साथ में टाइम और क्वेश्चन मार्क। आप कोई भी अपने माइंड में ऐसा एक्स्ट्रा लॉजिक ना लगाइए, पहले कहता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो देखो इसका एक वाक्य बनाते हैं, क्या तुम सुबह से खाना पका रही होगी। सेंटेंस अटपटा लगेगा आपको, क्या तुम सुबह से या तू सुबह से खाना पका रही होगी, ऐसा लगा कि इमेजिन किया उसने, तो क्या लगाया इसने, तो क्या कर देंगे इसमें, तो शैल या विल यू हैव बीन कुकिंग फूड, क्या फूड, और फूड के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पर, सिंस, सुबह निश्चित है, सिंस मॉर्निंग, MORNING, ये लीजिए क्वेश्चन मार्क। दूसरा बनाते हैं इसमें WH वर्ड के साथ में, तो WH वर्ड आ जाएगा स्टार्टिंग में, WH प्लस वही शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस वैसे के वैसे आगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैं लिखूं कि राम 2 दिन से कहाँ रह रहा होगा,
राम 2 दिन से कहाँ रह रहा होगा। ठीक है, सेंटेंस को बनाते हैं, देखिए एक बार इंग्लिश बनाते हैं इसकी। तो क्या लिखेंगे, कहाँ शब्द पहले आया तो वेयर, राम है तो विल राम, वेयर विल राम हैव बीन रहने को क्या बोलते हैं, लिविंग, LIVING, लिविंग फॉर 2 days, तो वेयर विल राम हैव बीन लिविंग फॉर 2 days, राम 2 दिन से कहाँ रह रहा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव के दोनों से पैटर्न। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं भी बताता हूँ आपको। आगे एक लास्ट बचा है जिसका नाम है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ बताता हूँ मैं, यहाँ बताता हूँ। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव एक सेंटेंस में कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऐसा ही होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बहुत सारे बच्चे सोच रहे सर क्या हमें अंग्रेजी आ जाएगी, तो क्यों नहीं आएगी भैया, आप लोग इनको सेंटेंस बनाइए, बोलिए, यूज कीजिए, बिल्कुल आएगी। ठीक है ना। तो देखो मिक्स में बना रहा हूँ, WH प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव दे दें तो नॉट, प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म डैश डैश, लास्ट में कर देंगे सीन्स फॉर प्लस टाइम। ये बन गया जी। सेंटेंस बना देते हैं, बनाते हैं सेंटेंस। देखो एक वाक्य बनाते हैं, छोटा सा वाक्य। क्या से बना दें या WH वर्ड से। देखिए, वे 2 सप्ताह से, देखो सेंटेंस अजीब लगेगा, क्या नहीं कर रहे होंगे। कई बार हमें कमेंट में लेते हैं कि ये पूछो क्या नहीं कर रहे होंगे, बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो वे 2 सप्ताह से क्या नहीं कर रहे होंगे, अच्छा सेंटेंस है ना। देखिए बनाते हैं, क्या शब्द आया है तो यहाँ पर वॉट लगेगा बच्चों, समझ लीजिए। वॉट विल दे, अब क्या लगा देंगे, नॉट हैव बीन डूइंग फॉर 2 weeks। ये लीजिए बच्चों, ये आपका सेंटेंस, व्हाट विल दे नॉट हैव बीन डूइंग फॉर 2 weeks, वे 2 सप्ताह से क्या नहीं कर रहे होंगे। ये सेंटेंस रिलेटेड टू कमेंट्स, समझ गए। तो ये हमारे टेंस जो है, आज विराम लेते हैं, कंप्लीट होते हैं। समझ लीजिए आप लोग, अच्छे से वीडियोस को देखिए, मैंने डिटेल बताया है। एक टॉपिक तो एक तो वीडियो ऐसे इसमें पूरे टेंस ही बता दिए 30 मिनट में, या 30 बाई 30 सारे सेंटेंसेस कवर करें हर एक टेंस को, समझ गए ना। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि हमारा टेंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बारे में और हम जानेंगे अलग से, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिनको कहते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के नाम से, जैसे आपके एग्जाम में, कंपटीशन में, एकेडमिक में, सभी में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक गुड डे, गुड बाय।